हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पता है आपको, आज से बस कुछ ही साल पहले की बात है कि जब हम लोगों को कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी होती थी किसी चीज़ के बारे में कि क्या है ये, क्या होता है ये, तो सबसे पहले आदमी किताब पकड़ता था, किताब ढूंढता था, किताब में ढूंढता था या फिर इंसाइक्लोपीडिया होता था उसमें ढूंढता था। लेकिन अब जो है वो हाथों हाथ मोबाइल हो गया है, 4G इंटरनेट हो गया है, तो लोग जो है डायरेक्टली मोबाइल उठाते हैं और सर्च गूगल निकालते हैं और गूगल में सर्च कर डालते हैं जो भी उनकी क्वेरी होती है, जिस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और गूगल जो है आपके सामने लिस्ट ऑफ वेबसाइट जो है रिज़ल्ट्स जो है ला देता है। लेकिन फिर भी एक सवाल होता है कि जितने भी वेबसाइट्स आपके सामने आते हैं, हो सकता है कुछ जो होते हैं बहुत ही ट्रस्टेड होते होंगे, कुछ नहीं उतने होते होंगे, लेकिन फिर भी उनमें उनकी जानकारी जो होती है उस पर लोग हो सकता है कभी कभी संदेह कर दें। लेकिन एक ऐसा चीज़ है इंटरनेट में जिसे कहते हैं विकीपीडिया, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, बिल्कुल, और करें भी क्यों ना, क्योंकि मोस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है विकीपीडिया पाई जाती है, बिल्कुल सही। और डेफिनेटली कुछ भी सर्च करेंगे किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए तो विद इन फर्स्ट पेज के अंदर विकीपीडिया का आर्टिकल ज़रूर आ जाता है, क्योंकि गूगल भी उस पर ट्रस्ट करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप जानते हैं कि इस विकीपीडिया पे जो आर्टिकल लिखा जाता है, जो आप पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, वो कोई विद्वान पंडित या कोई स्कॉलर नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारे और आपके जैसे लोग। जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप भी आज जाके एक आर्टिकल लिख सकते हैं विकीपीडिया पे, ठीक है। और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे लास्ट में कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो वो बताएंगे प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी उससे भी बड़ी जो आश्चर्य की बात है कि जो भी आर्टिकल विकीपीडिया पे अभी है, आप जो जिसे भी मन वो जाके एडिट कर सकता है उसे, ठीक है, वो भी चाहे तो लॉगिन करके या फिर बिना लॉगिन किए भी, राइट। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो कितनी आश्चर्य की बात है, फिर भी जो है विकीपीडिया अपनी जेन्युइनिटी, अपनी सच्चाई और जो इन्फॉर्मेशन की सच्चाई होती है मेंटेन किए रखता है ना। कितना आश्चर्य का बात, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये विकीपीडिया, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा आपको हम इसके बारे में बताते हैं। और पता है ये जो विकीपीडिया है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा विकीपीडिया के पेज पे कभी भी एक सिंगल छोटा सा भी एडवर्टाइजमेंट। इसका कॉन्सेप्ट ही है, जो इसके फाउंडर थे उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है पेज और मुझे एड्स नहीं बेचने हैं, ठीक है। तो कैसे इतना बड़ा जो है ये रन करता है विकीपीडिया, वो भी बताएंगे आपको, कैसे इसका रेवेन्यू आता है, सब कुछ आपको जो है इसका राज जो है और कैसे काम करता है इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टे ऑन। तो विकीपीडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, जहां आप किसी चीज़ की भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो लगभग वहां मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए, वेबसाइट एड्रेस है URL www.wikipedia.org। जैसे ही आप खोलेंगे, इट ऑफर्स 288 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 288 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको उपलब्ध है। आप अपना मनपसंद लैंग्वेज चुन के आप जा सकते हैं वेबसाइट पे। देखिए, एलेक्सा रैंकिंग जो है इसकी 6 है। एलेक्सा रैंकिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट कितना पॉपुलर है, उसका एक माप है, ठीक है। ये एक अमेज़न द्वारा बनाया हुआ टूल है जिसे नापते हैं वेबसाइट कितना पॉपुलर है। तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से गूगल नंबर 1 पे है और जो ये विकीपीडिया है नंबर 6 पे है, ठीक है। फाउंडेड बाय जिमी वाल्स एंड लैरी सैंगर इन ईयर 15 जनवरी 2001। और ये जो है टोटली रन करता है एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं विकीमीडिया फाउंडेशन। विकीमीडिया फाउंडेशन का नाम है जो विकीपीडिया को चलाती है, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आता है इनको, वन एंड ओनली इज़ डोनेशन, राइट। और हम और आप जैसे लोग ही
इस वेबसाइट पे ऑप्शन है डोनेट करने के लिए, आपको ले चलेंगे सबसे लास्ट में कैसे डोनेट करना, अगर आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट, कि सबसे पहले आर्टिकल इस पर लिखते कैसे हैं ये शुरू करते हैं। तो ये है, आप जाइए इस URL पे www.wikipedia.org। जाने के बाद यहाँ देखिए ऊपर में ऑप्शन रहता है साइन अप, आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। क्रिएट कर लीजिए अकाउंट। क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है, साइन इन करना होता है। एक बार साइन इन कर लिए आप, तो आपको जाना होगा इस एड्रेस पे आर्टिकल क्रिएट करने के लिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं आप आर्टिकल क्रिएटिंग विजार्ड पे, जहाँ पे आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली जाके, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल क्रिएट करने से पहले थोड़ा हम रूल्स रेगुलेशन इसके बता दें, ठीक है, नहीं तो आर्टिकल जो है आपका डिलीट हो जाएगा, वो जो है वो पब्लिश नहीं हो पाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। जो उसके वॉलंटियर्स होते हैं, एडिटर्स, वो डिलीट कर देंगे। तो गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन थोड़ा जानना ज़रूरी है इसके बारे में। तो वो क्या है थोड़ा समझ लीजिए। पहला चीज़, सबसे पहले आपको सर्च करना होगा जिस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं आप, वो इस सर्च बॉक्स में जाकर आप यहाँ सर्च कीजिए कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं विकीपीडिया पे, किसी ने लिखा है या नहीं। अगर रिज़ल्ट में आता है कि किसी ने लिखा है, तो आप उसी लिखे हुए आर्टिकल को एडिट कर लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए, या फिर कुछ उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन, अगर ऐसा आर्टिकल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पे आ जाएगा कि आप क्रिएट कर लीजिए आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए, अब क्रिएट करने के से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए आप कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, वो एक नोटेबल टॉपिक होना चाहिए। नोटेबल यानी वैल्यूड टॉपिक, जिसका कोई वैल्यू हो, लोग जो है उसको ढूंढ रहे हो, उसके लिए सर्च कर रहे हो, उसका डिमांड हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे मेरा चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, तो इसके बारे में हम एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख के और उस पर पब्लिश कर देंगे ना, तो इमीडिएटली डिलीट कर देगा वो जो इसके वॉलंटियर्स हैं, ठीक है। एक पॉपुलर होना चाहिए, बिल्कुल पॉपुलर, उसके मतलब उसको नोटेबल होना चाहिए वो टॉपिक, डिमांड होना चाहिए उसका, ठीक है। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ कि जो भी आप वहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, वो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आपको फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। प्रूफ आपको देना है, लिंक करना है प्रूफ रिलायबल सोर्सेज से कि आपने वो कहाँ से लिया है। आप कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से, तो वो विश्वास नहीं करेगा विकीपीडिया, ये सच ही आप लिखे हैं, ठीक है। आपने जहाँ से लिया है, आप प्रूफ जो है आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन जो भी कोई अच्छे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ब्लॉग नहीं चलेगा, ब्लॉग जो है ब्लॉग का को वैल्यू उतना नहीं देता, हो सकता है वो ले ले, कोई बहुत पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं वो अगर लिखते हो तो उनका ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेता है वो, ऐसा मतलब फॉरम में मैंने जाके पढ़ा है तो उसमें बता रहे हैं। बट जितना भी न्यूज़ के लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स हैं, जो फेमस राइटर्स के, या एक रिलेबल सोर्स होना चाहिए जहाँ कि आप वो उनका उसी का URL जो है आपको, या फिर उसका नाम जो है बुक का, आपको वहाँ पे लिखना होता है डिस्क्रिप्शन नीचे जाके रेफरेंसेस में, ठीक है। तभी जो है ये जो है अप्रूव होता है, ठीक है। चौथा चीज़ इसका जो ये है कि आप ऐसे नहीं कि कुछ जैसे मर्जी वैसे ऐसे की तरह लिख दिए कुछ भी, इसका एक फॉर्मेट है, ठीक है, राइट। एक टेम्पलेट होता है लिखने का, ठीक है। आप टेम्पलेट देख सकते हैं, इसमें बहुत सा टेम्पलेट रहता है ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट। जैसा कि मान लीजिए एजुकेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना चाह रहे हैं आप, सपोज कि एक नहीं है तो कोई नया यूनिवर्सिटी उसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें से आप यूनिवर्सिटी की और दूसरी जो यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट्स हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। कि पहले क्या होगा, हेडिंग होगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद सारी चीज़ें जो एक फॉर्मेट होता है वो सब होना चाहिए उसमें, राइट। इसको ध्यान में आपको रखना होता है लिखते समय। उसके बाद कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी वेबसाइट से सीधे कॉपी करके और सीधे पेस्ट कर दिए। आप उसे पढ़िए, समझिए, अपने वर्ड्स में लिखिए और बनाकर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब उसके बाद जब आप एडिट करना जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप उसे जो है आप सिंपली एडिट करना चाहते हैं, जो एडिटर है या प्रोग्रामेबल एडिटर में एडिट करना चाहते हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। यूज़ करके आपको जो सिंपल लगे यूज़ करके उसे सेव कर दीजिए। आप सेव करके आपके पास यहाँ ऑप्शन रहता है प्रीव्यू,
प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि वो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ पे ऑप्शन होगा एक सेंड ड्राफ्ट टू वॉलंटियर, मतलब सेंड ड्राफ्ट को सेंड कर लीजिए या सेव करिए, सेव ड्राफ्ट। तो ये जो है वो वॉलंटियर्स जो होते हैं, वॉलंटियर एडिटर्स जो होते हैं इसके, वो जो है जो कि विकीमीडिया फाउंडेशंस के वॉलंटियर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, और सभी जगह हैं इसके एडिटर्स जो हैं वर्ल्ड में। तो वो लोग के पास जाएगा, ये हो सकता है ये समय लगे उसे रिव्यू करने में, वो लोग रिव्यू करेंगे इसे, और रिव्यू करने के बाद ही आपका ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए अब आपको थोड़ा उन आर्टिकल्स के बारे में भी बता दें जो कि ऑलरेडी विकीपीडिया पे पब्लिश्ड हैं और कोई भी जाकर उसे एडिट कर सकता है। वो कैसे करते हैं थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो एग्जांपल के तौर पे ये गूगल का एक आर्टिकल है विकीपीडिया पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप हर आर्टिकल को एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंबल आएगा लॉक्ड, ये देखिए, अगर लॉक्ड सिंबल है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते, अभी अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉट मेनी रीजन, बहुत से रीजन्स होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बहुत अभी उसे अपडेट किया गया है और रिव्यू में चल रहा होगा। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि थोड़ा वो उस पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा होगा, इसलिए उसे अभी रोक के रखा गया हो, या बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि विकीपीडिया रिवील नहीं करता है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे आर्टिकल्स को आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा एडिट का, ठीक है। लेकिन बाकी सब जो कंटेंट होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये GNDC एक कॉलेज है बिदर में, आप इस आर्टिकल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया एडिट, राइट। तो इस एडिट बटन पे जो आप क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे आप देख लीजिए, बड़ी रात में मैंने बोला था आपसे कि आप चाहें तो बिना लॉगिन किए हुए भी, आप अकाउंट नहीं है फिर भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉगिन बिना किए हुए एडिट करेंगे तो आपका IP एड्रेस जो है, अभी करंट IP एड्रेस जो है वो पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट पे पब्लिकली कि इन्होंने ही, इसी ने चेंजेस किया है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका नाम या फिर ID जो है वो रेफरेंस में जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे एडिट किया था या ऐड किया है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे, विजुअल एडिटर और कोड एडिटर। विजुअल एडिटर में आसानी होगी एडिट करने के लिए, ठीक है। आपको जो सेक्शन एडिट करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और सिंपली एडिट कर लीजिए। एडिट करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप सेव चेंजेस भी देख लीजिए, ठीक है, दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट समरी लिखना होता है, बिल्कुल ज़रूरी है लिखना। डिस्क्राइब कीजिए कि आपने क्यों चेंज किया, क्या चेंज किया, और इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ देना होता है। और फाइनली यहाँ सेव चेंजेस करके रख दीजिए आप। ये जो है वॉलंटियर्स जो है रिव्यू करेंगे, इसके वॉलंटियर एडिटर, हो सकता है समय लगे, और जब तक ये रिव्यू नहीं होगा तब तक वो पुराना आर्टिकल चेंजेस नहीं दिखाया जाएगा उस पर लाइव पेज पे। और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो चेंजेस वहाँ दिखाने लगेगा और आपका नाम, ID जो भी है, फिर IP एड्रेस जो है वो रेफरेंसेस के अंदर चला जाएगा कि इन्होंने चेंज किया था, ठीक है। तो ये सब होता है। अब फाइनली चलिए आपको बता देते हैं कि डोनेशन से जो ये चलता है ट्रस्ट, हमारे और आपके जैसे लोग ट्रस्ट जो विकीमीडिया फाउंडेशन है उसे कैसे डोनेट करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन है डोनेट करने का। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, रुपीज़ डॉलर है, रुपीज़ यहाँ पे है आपका करेंसी। आप 100 रुपये 200 जितना भी चाहिए आप डोनेट करके आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यही है दोस्त विकीपीडिया की कहानी पूरी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत मज़ेदार। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था मैं जब जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर रहा था, तो सीरियसली, और डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही कंटेंट जो है आगे लाते रहूँगा। सो गुड बाय।